तो आज की इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चरल बताने वाला हूँ कि एरिया ऑफिस का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्रोजेक्ट्स की स्ट्रक्चर कैसा होता है। किन कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट का जो मैं एक छोटा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कौन कौन डिपार्टमेंट क्या क्या काम को कैसे करते हैं और उसका ओवरव्यू मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। क्योंकि कोल इंडिया में जो स्ट्रक्चर है कि कोल इंडिया जो एचक्यू है उसके जो है सब्सिडरीज हैं, सारे सब्सिडरीज के जो है वो एरिया ऑफिस होते हैं। और एरिया ऑफिस के जो नीचे पढ़ते हैं वो यूनिट्स पढ़ते हैं, कोलेरीज पढ़ती है, प्रोजेक्ट्स पढ़ती है। ये इनका मेन स्ट्रक्चर है। अब जब एरिया ऑफिस का हम डिटेलिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो पता लगेगा कि हर एरियाज में जो है यूनिट्स हैं, कोलेरीज हैं या उतने सारे जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक एरिया ऑफिस में जो हेड होता है वो उसको करते हैं जनरल मैनेजर। जीएम जो है उस एरिया ऑफिस का हेड होता है और उसको असिस्ट करने के लिए एजीएम होता है, एडिशनल जनरल मैनेजर। और जो जीएम होते हैं उसके जो एसोसिएट्स फाइनेंस होता है उसको बोलते हैं एरिया फाइनेंस मैनेजर। अब देखिए जो एरिया फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं उसको फिर असिस्ट करने के लिए जो है वो 5-6, इवन की अगर बड़ा एरिया है तो कहीं 7-8 भी फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं जो कि सीए और सीएमएस होते हैं, जहां पर की फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स की पोस्टिंग्स मिलती है। सारे डिपार्टमेंट जो है वो जेम्स के अंदर में ही आते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में आ गया सिविल का, हो गया तो एरिया सिविल इंजीनियर हो गया, ईएनएम डिपार्टमेंट्स हो गए, फिर आपके जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, उसके बाद आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट्स है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस इन सब डिपार्टमेंट्स का जो है ना वो जो एक हेड होता है उसको आप सीधे कर सकते हैं एरिया सेल्स मैनेजर, मतलब एरिया आपका नोडल ऑफिसर उसको माना जाता है। और उसके नीचे ही जो है बाकी की पोस्टिंग जो है वो स्टार्ट होती है। जो है बेसिकली काम अगर हम बताएं तो आपको देखिए एचआरस का काम तो आपको पता ही है, जितने भी सैलरी से रिलेटेड काम है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड जो काम होती है, एरिया लेवल पर भी अपॉइंटमेंट होती है, यूनिट्स लेवल पर भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। उनकी जो प्रोसेस कराना होता है, जो नॉन नॉन एग्जीक्यूटिव्स की जो प्रोसेस होती है वो इन सब कामों में देखते हैं। और साथ ही इनके जो एम्प्लॉयज रिलेटेड जो रिटायरमेंट्स है या उनका जो प्रोसेसिंग है वो सब ये काम देखते हैं। अगर जैसे कि आपका ईएनएम डिपार्टमेंट है तो किसी तरह का जो इलेक्ट्रिकल्स का काम है या किस तरह का मैकेनिकल्स का काम है। इलेक्ट्रिकल्स में बेसिकली क्या काम हो सकता है, रिपेयर्स वगैरह का काम होता है जनरली। किसी कोई लाइन्स है, जैसे कोई ट्रांसफार्मर है उसकी रिपेयर्स का कुछ काम हो सकता है, या कोई हाई टेंशन लाइन है, एसटी लाइन्स है या एलटी लाइन्स है उसकी रिपेयरिंग का काम हो सकता है। या माइंस में कहीं लाइटिंग्स पर इशू है उसका काम हो सकता है, या कहीं पंप पानी वगैरह जो है वो भर गया माइंस में, उसको आपको वहां से हटाना है, उसको पंपिंग करके पानी निकालना है। ये सब काम आपको रह सकता है ईएनएम डिपार्टमेंट में। प्लानिंग में क्या काम रहता है, प्लानिंग में बेसिकली जो है वो एजीएम के इंचार्ज में रहता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, और एजीएम उस काम को देखता है। और प्लानिंग वाले के पास मैक्सिमम जो काम रहता है वो ये रहता है कि आपको ये यूनिट्स के जितने भी माइंस चल रहे हैं उसके जितने भी पेपर्स वगैरह आएंगे उनका जो प्रोसेस है एजीएम ऑफिस में होगा। जैसे स्टेट डिपार्टमेंट में आपको जितने भी लैंड एक्विजिशन होती है उसको म्यूटेशन कराना, रजिस्ट्री करवाना, या जो इंक्रोचमेंट है उनकी पेमेंट का करवाना, इन सब कामों में उनको देखना पड़ता है। इन्वायरमेंट्स वाले का काम बस बेसिकली यही है कि आपको इन्वायरमेंट्स के जो रिलेटेड जो क्लाउज हैं उसका कंप्लायंसेस हो रहा है कि नहीं, प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन वगैरह जो है वो फील्ड्स में हो रहा है, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पार्किंग वगैरह क्या बिजनेस से पार्क वगैरह बनाना पड़ता है, उन सब चीजों में वो जाकर देखते हैं कि यहाँ पर हो रहा है कि नहीं। फिर जो माइंस जो ऑलरेडी क्लोज होने वाली के है उस पर उसमें दोबारा से जो है वो भी जो निकाल लिया जाता है, मतलब जितना जो मट्टी वगैरह उसको फिर से फिल किया जा रहा है, इन सब चीजों को वो देखते हैं बेसिकली। तो ये मोर एंड लेस आपका ये स्ट्रक्चर रहता है एक एरियाज का। अब इन एरियाज का जो काम है वो तो डायरेक्ट एरिया तो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉइंट होता है, लेकिन इसका जो मेन प्रोडक्शन बेस होता है वो होता है माइंस, जो कि प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या फुलरीज हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में जो होती है तो उसका इंचार्ज होता है प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, जिसको हम बोलते हैं पीओ। तो जो पीओ होते हैं और उसके अंदर में जो है पोस्टिंग रहती है, उनके इंचार्ज रहते हैं बहुत सारे कोलेरी इंजीनियर या प्रोजेक्ट्स इंजीनियर, प्रोजेक्ट्स मैनेजर रहते हैं उसको। और उसके उसमें भी ईएनएम के भी वहां भी प्रोजेक्ट्स के हेड होते हैं, तो ईएनएम डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट मैनेजर ईएनएम के नाम से रहते हैं। तो वो उस काम को देखते हैं प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कि हाँ वहां पर काम जो चल रहा है ईएनएम का वो कैसा है। और प्रोजेक्ट्स मैनेजर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फील्ड में एक्टिव रहते हैं और उनका ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रोजेक्ट्स में जो है वो प्रोडक्शंस कैसा हो रहा है, प्रोडक्शंस की टारगेट्स को मीट करना, डिस्पैच की टारगेट को मीट करना, ओवरबर्डन की टारगेट्स को मीट करवाना, और जितने भी डिस्ट्रप्शन वगैरह होते हैं तो इन सब चीजों को उनको देखना पड़ता है कि यूनिट्स लेवल में, प्रोजेक्ट लेवल में, कि काम मेरा स्मूथली चलता रहे और सारे चीजों को करना पड़े। साथ में जो है
है वो जीएम और एजीएम के साथ में कोऑर्डिनेशन करके इनको अपना काम को प्रोसेस करना पड़ता है। अब प्रोजेक्ट्स में जो उनको असिस्ट करने के लिए उनके जो फाइनेंस ऑफिसर होते हैं जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स, जहां पर मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग हो सकती है नए रिक्रूटमेंट्स में भी। उनका मेन रोल यही होता है कि वो बेसिकली अपने जो प्रपोजल जो इनिशिएट होंगे, जितने भी काम के रिपेयर्स मेंटेनेंस के हो सकते हैं या कोई इम्प्लॉइज रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं, उसको उनको देखना होगा एज ए प्रोजेक्ट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स। तो ये मोरलेस स्ट्रक्चर होता है एक एरिया लेवल से लेकर और कोलरी या प्रोजेक्ट लेवल्स तक। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं।